आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सुरैया जमी से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार असेंबली इंतखाब के दूसरे मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही 20 जिलों की 122 असेंबली सीटों के लिए भी नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। 21 अक्टूबर को कागजात की जांच की जाएगी। वहीं नाम वापसी की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर मुकर्रर है। दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 11 नवंबर को होगी। बीजेपी आज असेंबली इंतखाब के पहले मरहले के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगा। रियासती बीजेपी सदर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी मंजूरी दे दी गई है और नामों का ऐलान आज शाम कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी मुआविनों के साथ सीटों के बंटवारे पर फैसला बेहतर माहौल में किया गया। जनता दल यू समेत एनडीए के दीगर इत्तेहादी भी आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। इस दरमियान अजीम इत्तेहाद की हलीफ पार्टियों के बीच सीट बंटवारे के सिलसिले में मीटिंगें अब भी चल रही हैं। रियासती कांग्रेस सदर राजेश राम ने कहा है कि सीट बंटवारे पर फैसले को आखिरी शक्ल दे दिया गया है और रस्मी ऐलान जल्द ही किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर और राज्यसभा एमपी संजय यादव ने भी कहा है कि टिकट तकसीम से मुतालिक नाराजगी को हल कर दिया गया है। इधर जन सुराज पार्टी भी आज उम्मीदवारों के नामों की दूसरी फहरिस्त जारी कर सकती है। पार्टी 51 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर चुकी है। ओम प्रकाश राजभर की क़यादत वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एनडीए से अलग होकर बिहार असेंबली इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। जनाब राजभर ने बताया कि उनकी पार्टी ने पहले मरहले के इंतखाब के लिए 52 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए अभी भी उनकी पार्टी से 5 सीट देती है तो वो अपने फैसले वापस ले लेंगे। पटना के कुमरार असेंबली हलके से बीजेपी रुकन असेंबली अरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि वो इस बार असेंबली इंतखाब नहीं लड़ेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिन्हा ने कहा है कि वो तंजीम के लिए काम करते हैं। जनता दल यू के लीडर और साबिक वजीर जय सिंह ने पार्टी की इब्तदाई रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी में जमीनी कारकुनों और रहनुमाओं को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। वोटर बेदारी मुहिम के तहत मशरक़ी चंपारण के घोड़ासहन ब्लॉक के बसंतपुर गांव में शाम चौपाल का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में 500 से ज्यादा जीविका दीदियां शामिल हुईं। लखीसराय जिले में बाल आंगनबाड़ी सेविकाओं ने वोटर बेदारी मुहिम के तहत लोगों को उनके हक राय दही के तई बेदार किया। वैशाली की जिला मजिस्ट्रेट वर्षा सिंह और एसपी ललित मोहन शर्मा की क़यादत में असेंबली इंतखाब में अमन बनाए रखने के लिए लालगंज और वैशाली में फ्लैग मार्च निकाला गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आईआरसीटीसी होटल बदुनवानी मामले में आरजेडी सदर और उस वक्त के वजीर रेल लालू प्रसाद, नायब वजीर आला राबड़ी देवी, आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव समेत दीगर लोगों के खिलाफ इल्जामात तय कर दिए हैं। इंसदाद बदुनवानी अदालत के खुसूसी जज विशाल गोगने ने यह हुक्म दिया है। अदालत ने तीनों के खिलाफ बदउनवानी, मुजरिमाना साजिश और धोखाधड़ी के इल्जाम तय किए हैं। सीबीआई ने इल्जाम आयद किया है कि लालू प्रसाद और उनके खानदान ने 2004 से 2009 के दरमियान लालू प्रसाद के वजीर रेल की मुद्दत कार के दौरान एक निजी फर्म को ठेका देने के लिए रिश्वत के तौर पर बेशकीमती जमीन लिया था। इस दरमियान लालू प्रसाद ने जांच पर सवाल उठाए हैं और कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने पूरे मामले को सियासी तौर पर मुहर्रिक करार दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।